कर लिया? हाँ, ए बी सी डी। अच्छा बेटा, ये 6 आइडेंटिकल रॉड्स हैं। इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन बोला बेटा फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी। बी का टेम्परेचर फाइंड करें। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो आइडेंटिकल है, तो इसे आर 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 और ये आर। बोल नितेश। अच्छा देख, ये दोनों सीरीज में बेटा आर और आर, ये 2r और 2r, आर आर और आर इधर सीरीज में कर ले। अब बी को साइड में रखना, बी को रखना है, ये आर है और बी और डी के बीच में 2r हो गया, इधर 20 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर। और अब मुझे थीटा निकालना है इसका। बता नितेश, हीट इधर जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। चलिए बेटा, SHA में कहाँ तक पढ़ाया था बेटा? SHA में कुछ पढ़ाया था ना? क्या पढ़ाया था? ओके। अच्छा, SHA में मैंने आप लोग को ये बता दिया था, देखिए ध्यान से ध्यान से। अच्छा बेटा, एक बात मुझे समझाओ, इधर देखो सब लोग, इधर देखो वरना समझ नहीं पाओगे प्यारे उल्लू। इधर देखो, SHA में बेटा क्या हर वाइब्रेटरी मोशन SHA में? तो हम बोलते हैं नहीं सर, जिस वाइब्रेटरी मोशन में फोर्स F वेक्टर इक्वल टू माइनस KX वेक्टर होगा, यानी जिस वाइब्रेटरी मोशन में हुक्स लॉ ओबे होगा, वही वाइब्रेटरी मोशन SHA में होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। कल मैंने ये बताया था, क्या A वेक्टर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पर कराया था? अरे भाई इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैं इधर हूँ। चलो एक बात समझो बेटा, सब लोग देखना ध्यान से, सब लोग देखना ध्यान से प्लीज़। अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज़ द लीनियर SHM में पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट 2 फिक्स लिमिट के बीच में वाइब्रेटरी मोशन करता है, और इसमें पार्टिकल जब भी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो फोर्स लगता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और आपने देख लिया कि F वेक्टर बराबर होता है माइनस ऑफ द KX वेक्टर। क्या आपने देख लिया बेटा ये? और F बराबर A में से A बराबर कितना आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वेक्टर। बताओ बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे? F बराबर K। मैग्नीट्यूड बोले तो नेगेटिव नहीं देना, नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन, कि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। या यहाँ पर एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। मैं इधर हूँ वरना रायता फैल जाएगा। अगर मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो F बराबर KX, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन तो A बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर बेटा अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या d2x/dt2 होता है? क्या आप जानते हो x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, और 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो, और इसे मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दे रहा हूँ। तो अगर कभी ऐसा लिखा रहे कि SHM में इस तरह से लिखा रहे कि प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, तो बोलना हाँ बात तो सही है। पॉइंट नंबर 1 वी हैव टू याद, पॉइंट नंबर 2 वी हैव टू याद, एंड पॉइंट नंबर 3 वी हैव टू याद। d2x/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। रुक जाओ रुक जाओ, मुझे बोलने दो, फिर सुनो बेटा। अगर कभी ऐसा हो बेटा कि ऑसिलेटरी मोशन जैसे पेंडुलम है, तो पेंडुलम क्या होता है बेटा, एक ऐसे लीनियर पाथ पे नहीं चलता है बल्कि कर्व्ड पाथ पे चलता है। दिस इज़ पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस इज़ नेगेटिव एक्सट्रीम, दिस इज़ मीन। जैसे देखिए पेंडुलम से धागे से बॉडी को बांध देते हैं, अब ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। लीनियर SHM में स्ट्रेट लाइन पाथ पर SHM करेगा, यहाँ ये देखिए बेटा कर्व पाथ पे ऐसे SHM कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, फोर्स का रोल होता है। जैसे बॉडी यहाँ पर है, जैसे मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ मीन वाली लाइन से थीटा एंगल पर है। यहाँ फोर्स लगता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यहाँ रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यानी जो रोल यहाँ पर फोर्स का है वो रोल यहाँ पर टॉर्क का है। यहाँ पर F बराबर होता है माइनस KX, यहाँ पे होता है बेटा टाउ बराबर होता है माइनस के थीटा।
नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो टॉर्क होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के अपोजिट होगा। यहाँ पर बेटा जिस तरह से एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ अल्फ़ा लिखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर याद करिए, यहाँ ओमेगा स्क्वायर मैंने बताया था m बाई के बाई एम, सॉरी ओमेगा स्क्वायर क्या था बेटा, k बाई एम। यहाँ पर बेटा ये होता है k बाई आई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। हैव सम कॉमन सेंस, टाउ बराबर आई अल्फा, आई उधर जाएगा, k अपॉन आई को ही ओमेगा स्क्वायर। तो एंगुलर SHM में इसको बोलते हैं एंगुलर SHM। दिस इज कॉल्ड द लीनियर SHM एंड दिस इज कॉल्ड द एंगुलर SHM। इन एंगुलर SHM द ओमेगा स्क्वायर विल बी k अपॉन आई। जैसे ओमेगा स्क्वायर k बाई एम याद रखते हैं, ओमेगा स्क्वायर क्या याद रखते हैं बेटा, k बाई एम याद रखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर बेटा ओमेगा स्क्वायर k बाई आई याद करेंगे। k इज़ द फोर्स कांस्टेंट एंड i इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया। उसके बाद बेटा अगर आप देखो तो अल्फ़ा को मैं d2 थीटा अपॉन dt2 लिख सकते हैं। थीटा को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी हैव द एंगुलर एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इस तरह से डिफरेंशियल फॉर्म लिख करके बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जो कि ऑलरेडी होते ही हैं। लेकिन ये होता है कि वह बेवकूफ़ बन जाएं जो थोड़े से ज़्यादा अच्छा जानते हैं, उनको भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी जाती है। हालांकि 90% को तो फिजिक्स का हवा पानी भी नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है। खैर लिख लीजिए आप लोग आराम से। तो कितने दरवाजे बंद, क्या इज़ इट क्लियर सर, बढ़िया दिख रहा है, ब्लर तो नहीं है, आराम से। आराम से, आराम से। हो गया? चलो मिटाते हैं, मिटा दूं? सब ठीक है, मिटा दें। देखो प्यारे बच्चों, क्या आप देख पा रहे हो SHM कुछ पल्ले पड़ रहा है? देखो इधर सुनो, इधर सुनो, यहाँ पर बेटा इधर समझिए, ध्यान से समझिए बेटा। यहाँ तक हमने पढ़ा, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ SHM। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ SHM। अब हम इक्वेशन ऑफ SHM पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ SHM पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग पहले ध्यान से सुनना, आराम से सुन लो। देखो बेटा, हम लोग पहले SHM का इक्वेशन पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ना है बेटा, जिसमें कि अगर ये टॉपिक आपने ठीक से समझ लिया तो इक्वेशन ऑफ SHM अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आप यकीन मानो फिर इक्वेशन ऑफ वेव समझने में आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी। और इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक से सीखना। पहले कुछ टर्म्स हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं एम्पलीट्यूड क्या होता है,
तो एम्पलीट्यूड इज़ वेरी सिंपल, सुनते चलना पहले। एम्पलीट्यूड इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ मीन, दिस इज़ पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस इज़ नेगेटिव एक्सट्रीम। मीन और एक्सट्रीम के बीच के सेपरेशन को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी या द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक पार्टिकल जाएगा फिर लौट आएगा, तो दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। सबको जानकारी है मीन और एक्सट्रीम के बीच के सेपरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। इधर इधर बराबर होता है, इसलिए मीन पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच होता है। क्लियर? दूसरी बात सुनो, रुको रुको रुको, कभी भी बोला जाए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है बेटा, आराम से सुनना, टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? यानी एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लगेगा, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, क्या बोलते हैं? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा 2π/ω। रुको पहले रुको, जैसे आप SHM को बेटा सर्कुलर मोशन समझ लो, रुको, आप SHM को बेटा सर्कुलर मोशन समझ लो। जैसे SHM होता है लाइक सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो एक पूरा चक्कर में जो समय लगता है तो टाइम बराबर हो जाएगा एंगल अपॉन एंगुलर स्पीड। चूँकि हमने बचपन में पढ़ा था ओमेगा बराबर होता है एंगल अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या डिस्टेंस यानी एंगल और स्पीड मतलब एंगुलर स्पीड। पूरा एक चक्कर 2π एंगल घूम जाएगा और एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा। यहाँ पर ओमेगा सर्कुलर मोशन के हिसाब से सोचें तो ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, और SHM के हिसाब से सोचें ओमेगा इज आवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है K/m, होता है कि नहीं होता है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? K/m होती है। तो टाइम पीरियड जो होता है 2π/ω होता है। इधर ध्यान देना, पहले ये टर्म्स सीख लो। फ्रीक्वेंसी, अगर आपसे बोलेगा फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीक्वेंसी बेटा? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी n या न्यू या f से रिप्रेजेंट करते हैं? और बेटा फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, सुन लीजिए ध्यान से। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकेंड। आराम से सुनना, सुन लो आराम से। ऑसिलेशंस मेड पर सेकेंड, मेड पर सेकेंड, ध्यान से सुनना, इसी को बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? हर्ट्ज, या साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं, या साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं, या ऑसिलेशन पर सेकेंड भी बोलते हैं। अच्छा बेटा, एक बात तो तय, फ्रीक्वेंसी इज 1/t। क्या टाइम पीरियड 2π/ω? तो ω/2π होगा कि नहीं होगा? अगर कभी मैं ऐसे लिख दूं कि बेटा ओमेगा मालूम है या फ्रीक्वेंसी मालूम है, ओमेगा चाहिए, तो फटाफट लिख दूंगा ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। तो अगर कभी फ्रीक्वेंसी मालूम रहेगा, ओमेगा की जरूरत है, तो बोलेंगे यार ओमेगा की जगह 2πf लिख दो। पहुँचो। इक्वेशन ऑफ SHM को सीखने से पहले ये टर्म्स आपके सामने एक बार बात करना ज़रूरी था, क्योंकि ये मान के चलता हूँ मैं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप जीरो हैं, और वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है मुझे पढ़ाने में लिए। आराम से मुंडी को ऊपर रख के, आज के भी नहीं आया। अरे
क्लास को कैंसिल कर दिया है। ठाकुर सर नहीं आ रहे हैं कल? ठीक है, मेरी भी नहीं। अरे अब क्या 2 घंटे के लिए आएंगे स्पेशली मेरे लिए? एक्चुअली संडे छुट्टी, ऑफ डे है, तैयारी करो, पढ़ो लिखो। अच्छा तो फिर आ जाओ, है ना? तो ठीक है, 11 बजे डन रहेगा। पर जल्दी, मैं देर तक सोना चाहता हूँ, और अगर पता चल गया ना कि मैंने 9 बजे क्लास रख लिया, उसके बाद फिर मेरा देश निकाला हो जाएगा बेटा। चलो तो फिर ठीक है, कल ऑफ जाइए आराम से। आप जो है आप लोग और आप लोगों का जो टेस्ट संडे वाला है, तो टेस्ट होना है वो 1 हफ्ते बाद होगा, यानी उसके नेक्स्ट संडे। आराम से। ए जानवर मत, सींग अपना मत पटको, अपना सींग मत पटको। बैल तुम्हारे नाक में नकेल कस दी जाएगी। शांत रहो बिल्कुल। इधर नहीं, इधर इधर। अरे चाचा पढ़ा, अरे दीदी देखो ना। इधर सुनिए, इक्वेशन ऑफ SHM में बेटा दूसरी बात। अच्छा बेटा, अक्सर बच्चों को, बेटा आराम से, मैंने देखा है नॉर्मली बच्चे जो है SHM के कंसेप्ट में फेज जहाँ सुनते हैं, बस उनकी वैसे ही हवाइयाँ उड़ जाती है। फेज सुनते ही लगता है कि उनका फेज जो है ख़त्म। इधर ध्यान दे। फेज क्या है बेटा? इसको समझने के लिए बेटा देखिए, पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ सुनिए। चाचा सीखो, वरना सीख नहीं पाओगे, और ये फेज नहीं सीखाओगे ना, आगे इतना रायता फैलेगा, बात बात पे तो फेज बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, फेज क्या है बेटा, इसको सुनिए। दरअसल क्या होता है बेटा कि सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी वो कैसा वाला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा बेटा। रुकिए, अब अगर मैं बोल रहा हूँ शांत रहने को तो शांत हो जाओ, बात करने का मतलब है दिक्कत होगा। अब ये मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब जो मैं आपको कहूँगा उस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है बेटा कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब जैसे ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ऐसे चक्कर लगा रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ पर बेटा अगर मैं ऊपर से लाइट गिराऊँ, और मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये वर्टिकल सर्कल ऐसे, जैसे पहिया में ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऐसे घूम रहा है, लाइट गिरा रहा हूँ। क्या होता है बेटा कि इसका शैडो ज़मीन पर बनता है, यहाँ ज़मीन पर शैडो बनेगा। रुकना ध्यान से। अभी ये पार्टिकल यहाँ पर है तो ऐसा लगेगा ये SHM के मीन पोजीशन पर है। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर ये ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से, कुछ बातें हैं जो ज़रूरी है। अब ये शैडो यहाँ पर बना ग्राउंड पर। अब जैसे ये पार्टिकल यहाँ से आया तो लाइट तो चूँकि गिर रहा है, तो क्या होता है बेटा, इसका शैडो यहाँ पहुँच जाता है। ऐसा लगता है पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर आ गया। अब ये पार्टिकल यहाँ से देखिए यहाँ पहुँच गया, तो ऐसा लगता है कि SHM में ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आ गया। फिर लगता है ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, यानी मीन से एक्सट्रीम, यहाँ से एक्सट्रीम कर गया, फिर यहाँ से आया, फिर शैडो यहाँ पहुँचा, लेकिन अब की बार इधर, इस समय इधर जा रहा था, अब लौट रहा है। फिर ये यहाँ से यहाँ आया, पार्टिकल अगेन मीन पर, लेकिन इधर की तरफ डायरेक्शन है क्योंकि ऐसे घूम रहा है ये। यहाँ से ये इधर आया, लाइट ऐसे आ रही है तो शैडो यहाँ पहुँच गया,
ऐसा लगता है ये इधर जा रहा है, ये इस तरफ यहाँ पहुँच गया, ऐसा लगता है नेगेटिव एक्सट्रीम पर ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ से ये फिर यहाँ आ गया, तो ऐसा लगता है शैडो फिर यहाँ पहुँचा, अब की बार इधर जा रहा है, और यहाँ से एक इधर आया, बस ये फिर वापस यहीं आ गया। जब यहाँ पर ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल घुमा, यहाँ से चल के कंप्लीट यहाँ घुमा, तो SHM में भी एक बार ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो पार्टिकल का SHM में जो डिस्प्लेसमेंट है, अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, जब ये पार्टिकल यहाँ से आया तो इस डायमीटर पर पार्टिकल का जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन पोजीशन पर उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब ये यहाँ आया तो इस डायमीटर पे डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो ये एक्सट्रीम पर आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जब ये यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट इतना बचा, ये यहाँ पर है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है। तो यानी बेटा सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल का किसी भी एक डायमीटर, मैंने ये डायमीटर कंसिडर करा, इस डायमीटर पर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट जो वेरी करेगा, कम है, ज़्यादा 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 ज़्यादा, फिर घटते 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 जीरो, फिर इधर की तरफ बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो, वो बिल्कुल सेम मैनर में वेरी करेगा जैसे SHM में वेरी करता है। पार्टिकल का मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जैसे इस डायमीटर पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से एक्सट्रीम, यहाँ से एक्सट्रीम, तो एकदम सेम मैनर में ये डिस्प्लेसमेंट वेरी करती है जैसे SHM में मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा इट इज़ वेरी क्लियर कि सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल को आप कंपेयर कर सकते हैं SHM से। बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी एक डायमीटर पर के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो SHM में डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा, करेस्पॉन्डिंग रहेगा, एकदम वही सेम मैनर में वेरी करेगा। यहाँ तक समझ में आया? फेज क्या होता बेटा? फेज दरअसल इट इज़ द एंगल, इट इज़ द एंगल, इट इज़ द एंगल। फेज को क्या बोलते बेटा? फेज दरअसल एंगल का नाम है, और वो एंगल किसके साथ? तो वो लाइन जो मीन से पास कर रही है। अगर आप देखिए तो सर्कल का ये डायमीटर कहाँ से पास करा? मीन से। जैसे ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ सर्कल बनाऊँ और फिर बोलूँ कि देखिए सर एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और ये SHM है, तो मैं बोलूँ बेटा ये डायमीटर देखिए कहाँ से पास कर रहा? मीन से। अब मैं बोलूँ पार्टिकल सर यहाँ से यहाँ आ गया, 30 डिग्री का एंगल घूम गया, तो मैं बोलूँगा 30 डिग्री का एंगल घूम गया, तो यही जो लाइन होती है बेटा, इस लाइन से जितना एंगल बनाता है दिस एंगल इज कॉल्ड फेज, दिस एंगल इज कॉल्ड फेज। अगर मैं बोलूँ पार्टिकल यहाँ पर है, फेज इज ज़ीरो, दैट इज मीन पर है, फेज इज ज़ीरो। पार्टिकल इधर की तरफ चल रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30, फेज इज 30। यानी पार्टिकल यहाँ पर है, मीन पोजीशन से यहाँ पर है, 30 डिग्री का फेज है। जब ये यहाँ पर आ गया, एक्सट्रीम पर आ गया, तो कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। हम बोलेंगे सर फेज 90 डिग्री हो गया सर, मीन पर था तो जीरो था, एक्सट्रीम पर आ गया सर, फेज बिकम्स 90 डिग्री। फिर सर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, अब यहाँ पर जब आया तो कितना फेज हो गया? तो बोलेंगे मान लो लेट अस सपोज ये 30 डिग्री है, सपोज दैट, तो बोलेंगे सर देखो 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री। मतलब देखना है कि इस वाले लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 120। बोले सर यहाँ पर है और इधर आ रहा है, लौट रहा है, 120 डिग्री का फेज है सर। फेज मतलब जो एंगल है वो एंगल देखते चलना है बस। यहाँ पर आ गया, हम बोलेंगे अरे यहाँ आ गया और इधर की तरफ है, टोटल 180 डिग्री का एंगल घूम चुका है। यहाँ से यहाँ आ गया तो बोलेंगे अरे भाई देखो ये पूरा जो एरो है ऐसे सुई निडल घड़ी की, वो यहाँ से चलते चलते यहाँ घूम गया। 180 में मान लीजिए 30 डिग्री जोड़ दें हम, मान लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 180 प्लस 30 210 डिग्री। हम बोले सर फेज कितना है? 210 डिग्री भाई। यहाँ पर नेगेटिव एक्सट्रीम पर 90 90 90 270 डिग्री। यहाँ से घूम के कंप्लीट कर लिया सर्कल, फेज 360 डिग्री हो गया। जब भी एक सर्कल कंप्लीट करेगा फेज इंक्रीजेज बाय 360 डिग्री। फेज 360, जैसे पहला चक्कर लगाया 0 से 360, फिर 360 फिर और जुड़ेगा 720, फिर 720 में 360 जुड़ेगा 1080 डिग्री। ऐसे बार बार सर्कल घूमता जा रहा है, फेज बढ़ता जाएगा। फेज नेवर डिक्रीजेज,
फेज ऑलवेज इंक्रीजेज, फेज ऑलवेज इंक्रीजेज। फेज इज व्हाट? एंगल। जो एंगल बनाएगा उसे फेज बोलना है। किसके साथ एंगल? वो डायमीटर जो मीन से पास हो रहा है। वेरी सिंपल। नहीं आया समझ में? टफ है क्या? पहुंचो ना। शांत बच्चों, शांत, एकदम तसल्ली के साथ शांति बना के रखना। देखना SHM की क्लास में कितने लोग बैल बन के घूमेंगे जो नहीं आए हैं। हो गया? फास्टली प्लीज़, फास्टली प्लीज़। लिख पड़े बेटा? मिटा दूं? देखो ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा, अब हम लोग इस लायक बन गए हैं कि अब हम लोग इक्वेशन ऑफ SHM को पढ़ सकते हैं, आराम से समझ भी सकते हैं, बशर्ते अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो। अब जैसे देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है? देखिए, व्हाट वी फाइंड इन द इक्वेशन ऑफ SHM। देखिए बेटा, पहले मेरी बात सुनिए। अरे उल्लू, प्यार से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? देखो इधर मुंडी पर करो। व्हाट वी फाइंड इन द इक्वेशन ऑफ SHM, जैसे क्या होता है बेटा कि ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो हम लोग बेटा इक्वेशन ऑफ SHM में ये फाइंड कर सकते हैं कि कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है किसी टाइम पर। यानी अगर बोलेगा कि SHM कर रहा है तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। शब्द मेरे सुनाई दे रहे हैं ना ठीक से? कान ठीक है ना? अच्छा, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, जगाना पड़ता है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। इंग्लिश समझ में आ रही है ना? हाँ, तो मान लीजिए मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट वन कैन रिप्रेजेंट बाई x, वन कैन रिप्रेजेंट बाई y। कच्छू से रिप्रेजेंट कर लो, है तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें क्या फाइंड करना होता है बेटा? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पर। बोलो क्लियर? किसी इंस्टेंट मतलब टाइम ही तो हुआ। ट्रैफिक जाम हो जाता नहीं, ओवरब्रिज बनवा लो बेटा। देखो अब यहाँ पर बेटा मुंडी पर, तो किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, यही इक्वेशन ऑफ मोशन में SHM में करना है। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे फाइंड किया गया, ये सुनो। यहाँ पर बेटा अगर मैंने आपसे कहा, जोर से बोलो, अगर मैंने आपसे, ये आपको दिख रहा होगा, सर्कल दिख रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है? बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ा जल्दी देख लेते हैं। अच्छा देखो, सवाल ये उठता है कि सर किसी टाइम पर मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, अरे मत लिखो दीदी, कितनी बार समझाया है, सुनो तो पहले।
पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पर, तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, सर किसी टाइम पर, तो कहीं ना कहीं से तो टाइम मेजर कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो टाइमर ऐसे खट से ऑन किया होगा, फिर 0, 0.1, 0.2, 0.3 घूमना शुरू किया होगा टाइम, तो किसी टाइम पर जैसे 5 सेकंड हो तो बताना है। तो जब आपने खट से ऑन किया सर, तो ये जो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है वो कहाँ उस समय दिखाई दिया? लेट अस सपोज कि पार्टिकल मेरे को यहाँ दिखाई दिया, यानी t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ पर था, यानी आई मीन टू से SHM में कहाँ पर होगा? मीन पर। रुक जाना बेटा, और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो ऐसे सर्कुलर मोशन में इसे बोलते हैं एंगुलर स्पीड, और यहाँ बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। SHM में इसका नाम पड़ा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर बेटा पार्टिकल यहाँ से यहाँ t टाइम में यहाँ पहुँच गया, लेट अस सपोज t टाइम में यहाँ पहुँच गया, तो आप बोलेंगे सर पहले तो t टाइम में यहाँ पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इस पार्टिकल का शेडो यहाँ पड़ेगा SHM में, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसे तुम y से दिखाओ, x से दिखाओ, कच्छू से दिखा लो, मान लो y से दिखा देते हैं, तो जो y है वही y ये है, मुझे y निकालना है सर। किसी टाइम t पर अगर यहाँ पहुँचा तो ये y फाइंड करना है। मुंडी ऊपर, इधर ध्यान देना है। अच्छा बेटा, जो रेडियस होगा सर्कल का वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, ये एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, यानी सर्कल का रेडियस एम्पलीट्यूड a के बराबर है। क्लियर? अब देखो मैं y निकालूंगा। अच्छा बेटा, t टाइम में ये यहाँ से आया तो कितना एंगल घूमा? तो थिंक अबाउट दिस, एंगल बराबर होता है ओमेगा इंटू टी। ऐसा होता है क्या? अरे एंगल बराबर ओमेगा इंटू टी होता है, तो ये एंगल कितना है बेटा? ओमेगा टी। तो मुझे इस ट्रायंगल को देखना है, मुझे y निकालना है। क्यों ना ऐसा करूँ, ये ओमेगा टी तो ये भी क्या ओमेगा टी हो जाएगा? दिखाई दे रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। निकालना क्या बेटा? परपेंडिकुलर। तो साइन ओमेगा टी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस y अपॉन a, तो y बराबर व्हाट? a साइन। अब बताओ SHM का, रुको, अरे रुको, मैं बोलना चाहता हूँ। SHM का इक्वेशन है व्हाट इज y? y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। बोलो मेरे साथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स, व्हाट इज a? व्हाट इज ओमेगा? अरे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज द फेज? अरे यहाँ फेज कितना है? अरे ओमेगा टी है भाई, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। ओमेगा टी फेज है सर। अरे ओमेगा टी फेज है भाई, इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है ओमेगा टी। प्यारे उल्लू, नहीं आया समझ में? अरे ओमेगा टी इज द फेज, बात खत्म हो गई। रुको, आपको रुकना होगा। ठहरो, हरदीप सुन, हिंदी बोलो, ठहरो। हाँ आराम से। क्या दिस इज़ द जनरल इक्वेशन? बोलते नहीं सर ये तब लगाना जब इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व, जब टाइमर ऑन किया तो पार्टिकल मीन पोजीशन पर था। जिस समय टाइमर ऑन किया उस समय पार्टिकल कहाँ पर था बेटा? और डायरेक्शन ऑफ मोशन सर्कुलर, यानी क्लॉकवाइज, ऐसे मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। उस समय फटाक से ये इक्वेशन लगाना है, a साइन ओमेगा टी। लेकिन कोई ज़रूरी है कि जब भी हम टाइमर ऑन करेंगे तो पार्टिकल यहीं पर हो सकता है मैंने टाइमर ऑन किया तो मुझे यहाँ दिखा, थोड़ी देर बाद सृजन ने टाइमर ऑन किया तो उसको सृजन को यहाँ दिखा, हो सकता है यहाँ दिखा, हो सकता है यहाँ दिखा, कहीं भी तो दिख सकता है। सो दिस इज़ नॉट द जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन बेटा क्या कैसे करते हैं, क्या होता है? ये सर्कुलर मोशन है, देखना ध्यान से, ये सर्कुलर, देखो हमारे यहाँ बैल पढ़ते हैं, सुनते ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, क्या ये मीन पोजीशन है? पॉजिटिव एक्सट्रीम ये है, नेगेटिव एक्सट्रीम ये है। अब बेटा ज़रूरी है कि पार्टिकल यही दिखाई दे जब आप टाइमर ऑन करो? जरूरी नहीं ना है। हो सकता है t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है। अगर t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है तो t बराबर 0 का मतलब होता है इनिशियल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्या इनिशियली देयर इज सम फेज? कहाँ से फेज? फेज इज व्हाट? फेज इज व्हाट? एंगल। अच्छा, एंगल विद द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द मीन। अच्छा, तो एंगल, देयर इज सम एंगल, देयर इज सम इनिशियल फेज।
हाँ इसमें कुछ इनिशियल फेज भी है ना। लेट अस सपोज इनिशियल फेज को मैंने फाई से दिखा दिया, किससे दिखा दिया, ठीक। अब अगर एसएचएम में बोले तो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है, एसएचएम में बोले तो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर, अरे पार्टिकल इनिशियली जरूरी थोड़ी ना हर बार मीन पर हो, इसकी तरह हर बार मीन पर थोड़ी ना हो सकता, कहीं भी हो सकता है। पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है, यानी सर्कुलर मोशन यहाँ पर है। अब टी टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, टी टाइम में पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो क्या ये ओमेगा टी होगा? अरे टी टाइम में जो एंगल घूमेगा ये ओमेगा टी नहीं होगा। पढ़े लिखे हो यार, इतने दिन से पढ़ रहे हो, कुछ तो बोला करो, क्या ये ओमेगा टी नहीं होगा? अब मुझे ना मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी ये फाइंड करना है। देखो फिर गए काम से, क्या ये फाइंड करना है? अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला दिखाई दे रहा बेटा, ये वाला कितना है? ए रेडियस, अरे ये रेडियस नहीं है। और बेटा ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी प्लस फाई, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, लाहौल वाला कुब्बत। ये कितना एंगल है बेटा? फाई, बैल बुद्धि, ओमेगा टी प्लस फाई। फेज तो उड़ा हुआ है कम वक्त यहाँ पे, सॉरी फ्यूज उड़ा हुआ है। अच्छा बताओ ये कितना होगा? अरे ओमेगा टी प्लस, ये कितना है? ये कितना है? अच्छा कुछ लोग ना आगे बोलते तो पीछे से लोग उसको रिपीट कर देते हैं, ताकि जिसको नहीं भी आ रहा उसको लगे कि देखने वालों के अरे आता है भाई, पीछे पीछे बोल तो रहा है। और वो आगे वाले अगर थोड़ा सा उल्टा बोले ना तो बस पीछे वाले भी उसी तरह चल देंगे, फिर असलियत खुल जाएगी सामने। तो जो बोल रहे हैं जिन्हें आ रहा है वो थोड़ा कभी कभी उल्टा बोल दिया करो बेटा। ये कितना बेटा? ये कितना है? ये कितना होगा टोटल? ये कितना होगा? खुशी, अच्छा खुशी को बोलने देना, एक मिनट खुशी को बोलने देना। खुशी ये कितना एंगल होगा बेटा? कौन सा एंगल ये पूछ रहा हूँ? तो सही तो बोल रही है, समझदार लड़की है, लिखो तो यहाँ तक। अरे आराम से सिरजन। ओ हो सिरजन की आंखें निकल गई, वो आर्टिफिशियल चश्मे वाली। ओह अब कैसे देखोगी? हाँ टूट गया, लेंस उसका बाहर निकल गया। अच्छा प्रियांशी अगर तुमने लिख लिया तो अपना चश्मा उसको दे दो। हाँ अच्छा, किसका पावर ज़्यादा है, तुम्हारा? अरे बाप रे सिरजन, नहीं मालूम है। अच्छा देखना बेटा ये धुंधला तो नहीं आ रहा है ना? कितना पावर है? -3। किसी बात चश्मा है -3, देखो सिरश्री तो -6 में घूमती है। हो गया? कितने लोग का है -3? कितना है तुम्हारा? देखो भैया, किसका है? तुम्हारा? अरे वाह यार बड़ा पढ़ाकू निकले तुम यार, आज तो मान गए हैदर। रात को फ़ोन देखने से ही होता है क्या? तब तो सबको चश्मा लगना चाहिए था यहाँ पर, सबको। नहीं बेटा मेरा तो वो समय पार हो गया, मेरा मोबाइल तो मेरा रहा ही नहीं है अब तो हम घर जाते तो सबसे पहले मेरा मोबाइल चेक होता है कि हाँ भाई दिखाओ अपना मोबाइल, दिखाओ कितने अकाउंट में पैसे आए, तुमने किसको किसको मैसेज करा। अरे पागल है क्या बेटा? असलियत तुम जान जाओगे ना तो रायता फैल जाएगा मेरा। तुम नहीं मानोगे बेटा क्योंकि तुम्हारा भी हुआ नहीं ना है। अभी भारतीय नारी को तुम पहचानते नहीं हो, वो देखती आगे लेकिन पीछे पूरी नज़र रखती है वो, ठीक है?
तो स्पाई कैमरा हर वक्त चलता रहता है, तुम्हें खबर नहीं है अभी। अभी तो तुम बेटे नन्हे मुन्ने 16-17 साल के हो, ऐश मौज करो, अभी कहाँ तुम्हें पता है ज़िंदगी की असलियत। हो गया? ओहो सृष्टि, हो गया? मिटाएं? देखो इधर ध्यान दो बेटा, ये डायग्राम समझ में आ रहा है या बड़ा बना दूं? हमारे यहाँ एक्चुअली सभी को चश्मा पहन लेना चाहिए जल्द से जल्द। सुनिए ध्यान से बेटा, अगर मान लो पार्टिकल पहले से t बराबर 0 पर यहाँ पर है, क्या ये फाई एंगल बनाएगा? उस समय हम कहेंगे कि SHM में पार्टिकल यहाँ पर है। बेटा प्लीज़ यही डायग्राम बड़ा करके बना दे रहा हूँ, और t टाइम में यहाँ पहुँच गया, कितना एंगल बनेगा? ओमेगा t। अब मुझे ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बच्चों, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, और ये रेडियस ए है। क्या ये एंगल ओमेगा t प्लस फाई होगा? तो यहाँ पर बेटा मुंडी ऊपर करके बताओ ऐसे, ये सुनिए, ये इस ट्रायंगल में देखिए तो साइन ओमेगा t प्लस फाई इक्वल टू क्या होगा बेटा? y अपॉन ए। तो y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस, समझे भाई? रुको रुको रुको, इधर ध्यान दो बेटा। तो y बराबर क्या होता है? a साइन ओमेगा t प्लस, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ। अच्छा बताओ, आया पहले इक्वेशन ऑफ SHM? जल्दी बताओ, क्या टफ है एक्चुअली में? क्या आपको फेज टफ लगेगा? मैं बोलूँ फेज टफ लगता है क्या? अरे फेज तो एंगल होता है, अब तो बता ही दिया, अब क्या डरना। हाँ शाम, थोड़ा जल्दी लिखना बच्चों। शांति शांति, बेटा शांत रहिए, कई बार बोल चुका हूँ, थोड़ा शांति बना के रखिए। चलो बेटा एक बात मुझे समझाओ, इक्वेशन देख रहे हो आप सभी लोग? बताओ ए क्या है, पाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, ओमेगा क्या है? एंगुलर, टी क्या है? फाई क्या है? ऐसा मत बोलो यार, इनिशियल फेज, ऐसा मत बोलो कि फाई इज द फेज, ऐसा लगता है आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। टी बराबर 0 पर जो इनिशियली एंगल बनाता है उसको इनिशियल फेज बोलते हैं। बताओ इस इक्वेशन का फेज कितना है? अरे 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 अरे, फेज पूछ रहा हूँ। हाँ, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव फेज है, टी टाइम के बाद ये फेज है, इस लाइन के साथ ये फेज ओमेगा टी प्लस फाइव।
लिख लीजिए, वेयर फाई इज द इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इनिशियल फेज को फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? कहीं कहीं किसी बुक में इपॉक लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? इपॉक। पीकॉक नहीं, इपॉक। इपॉक, हाँ बोल देते हैं। मिर्जा कंट्रोल कर बेटा, अरे आराम से भैया, शांति, कृपया शांति बना के मिटा दूं बच्चों। बेटा आराम से मिटा दूं। चलो अब यहाँ पर बेटा, चलो अब इधर बताना तो ज़रा, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो अभी इक्वेशन पढ़ाया। 2-3 पॉइंट्स है, फटाफट ज़रा एक्सप्लेन करना। अगर मैं बोलूँ कि कोई पार्टिकल, क्वेश्चन में लिखा रहा है कि कोई पार्टिकल इनिशियली मीन से स्टार्ट किया चलना टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, बताओ वाई का फॉर्मूला क्या लिखोगे? ए साइन ओमेगा, अब फाई की वैल्यू कितना लिखोगे? अच्छा, मैंने कहा कि कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से नहीं, मीन पोजीशन से नहीं चल रहा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, टी बराबर 0 पर, बताओ वाई की वैल्यू क्या लिखोगे? ए साइन ओमेगा टी प्लस, अच्छा एक्सट्रीम पर आता था तो ए से 90 डिग्री और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। इसीलिए बेटा इस केस में y बराबर ए कॉस ओमेगा टी का इक्वेशन यूज करते हैं, ध्यान देना इधर। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर कोई पार्टिकल इधर अगर कोई पार्टिकल मीन पर है और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ इसकी वेलोसिटी है t बराबर 0 पर, तो बताइए y का इक्वेशन क्या लिखोगे? ए साइन ओमेगा टी प्लस, अरे सुई ऐसे जाता था ना 180 डिग्री ना, कॉस 180 मतलब ये सॉरी 180 और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। उस केस में लिखेंगे सर इक्वेशन आएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी। एक मिनट, जानते हो मैंने कई बच्चों से सुना है, वो ये बोलते हैं सर इक्वेशन ऑफ एसएचए में ना मैंने देखा है सर, कभी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लगाते हैं, कभी y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लगाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब कभी कभी y बराबर माइनस ए साइन ओमेगा टी लगा देते हैं। पता नहीं लिखने वाले कैसे लिख डालते हैं, क्या आपको समझ में आता कि कैसे लिखते हैं? पक्का? अच्छा एक बात बताइए, इस केस में बताइए, ये मीन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, टी बराबर 0 पर नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, बोलो y की वैल्यू कितना होगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस 360 300 270 डिग्री, सुई ऐसे 90 90 90। अरे दीदी सर्कल देखो ना, एक्शन कर रहा हो तो क्यों करा? 90 पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन और फिर 270, अच्छा 360 ऐसे देखो। अरे यार साइन 270 प्लस थीटा, देखो बेटा मेरी बात सुनना, 270 में कुछ भी जोड़ेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस में होती है और 270 होने पर ना साइन कॉस में बदल जाता है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं y बराबर माइनस ए कॉस ओमेगा टी। मैंने देखा है उनको कि वो इक्वेशन नहीं समझ पाते हैं कि कब कौन सा इक्वेशन लिखना है। लिखो लिखो, शांति, नहीं आएगा दीदी, ऐसे कैसे आ जाएगा, कमाल करती हो,
ऐसे आ जाएगा, तो मजाक है। ये दिख रहा है बेटा, आराम से मिटा दूं? आराम से, आराम से। अरे अरे, मिटा दूं बच्चों? चलो पहले ये बताओ, 4 इक्वेशन में किसको दिक्कत हो रही है? इन चारों इक्वेशन में थर्ड में हो रही है, इसमें दिक्कत है। लक्ष्मी समझ गई, 180। लक्ष्मी दीदी समझ गई। अच्छा सॉरी, लक्ष्मी बोल दिया था। नहीं नहीं, लक्ष्मी दीदी भी समझ गई। और यहाँ सृजन को समझ ही नहीं आया, यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, तभी ना 180 होगा। यहाँ तो लोगों ने नोट कर लिया ना बेटा? देखिए, हाँ बिल्कुल बेटा, आराम से। मिर्जा और हरदीप में दोस्ती हो गई है ना? देखिए, चलो बेटा, अगर हम लोग समझे इधर ध्यान से, प्लीज़ ज़रा सुनिए। इधर मैं इधर हूँ ना? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? अब अगला बात, ये वाली पॉइंट बेटा इसको याद कर जाओ। अगर मैं वो आपसे बोलूँ कि मान लीजिए मीन पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, नेगेटिव एक्सट्रीम है। मैंने बोला यार, जब मैंने ना टाइमर ऑन करा इनिशियली, तो देखा कि पार्टिकल ना a/2 पर है, एम्पलीट्यूड के आधे पर है। तो लिख के दिखाओ इक्वेशन ऑफ SHM। रुको, लिख के दिखाओ, मतलब अपने रोल में हूँ मैं, आपको करना नहीं, आप से मत लेना, पहले समझा तो दूँ। देखिए बेटा, t बराबर 0 पर a/2 पर है, यानी अगर मैं सर्कल बनाऊँ ऐसे, रुक जाना बेटा, ध्यान से सुनो। सर्कल बनाऊँ ऐसे, मीन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। अब बेटा a/2 पर है दीदी, यहाँ y लिख रही हो, कुछ भी यहाँ y लिख रही हो बेटा, देखना ज़रा ध्यान से। t बराबर 0 पर यहाँ पर है, तो मुझे फाई चाहिए ना, इनिशियल फेज ना, ये एंगल चाहिए। अच्छा बेटा, अगर तुम ध्यान से देखो, a/2 पर है, यानी ये भी a/2 होगा और ये a होगा। क्यों ना ऐसा करें, इनिशियल फेज फाई है तो ये भी फाई होगा। कोई भी यहाँ पर बोलेगा सर राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनियस, क्या साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है? a/2 अपॉन परपेंडिकुलर a/2 और हाइपोटेनियस कितना है? a। तो a से कैंसिल, यानी फाई इक्वल टू 30 डिग्री। यानी अब आपको याद कर लेना चाहिए कि जिस समय ये पार्टिकल अपने आधे एम्पलीट्यूड पर होता है, उस समय फेज 30 डिग्री का होता है। क्योंकि t बराबर 0 पर ये आधे एम्पलीट्यूड पर है, तो मैं समझ गया इनिशियल फेज 30 डिग्री है। उस समय मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखूंगा, a साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। ये मैं इक्वेशन लिखूंगा। नहीं आया समझ में? अबे फाई की वैल्यू 30 डिग्री का और क्या इसमें है? इसमें मैंने कौन सा काम किया? बोलो, सही लिखा ना? अगर आज के बाद बोले यार पार्टिकल आधे एम्पलीट्यूड पर है, बताओ फेज कितना लेंगे? बोलेगा t बराबर 0 पर आधे एम्पलीट्यूड पे, तो बोला इनिशियल फेज 30 डिग्री है भाई। बोलेगा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखो, तो बोलेंगे y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस इनिशियल फेज 30 डिग्री। आराम से 30 डिग्री को कहीं π/6 में लिखते हैं क्या? 30 डिग्री को π/3 या π/6?
पाई/6 लिखते हैं, पाई को 180, 180 में 6 का डिवाइड करो 30 आएगा। हो गया? आराम से 60 कंट्रोल मिटा दूं। आओ आओ मिलकर मिटाएं। देखो देखो मिटा दो बच्चों। अब जैसे देखिए, इधर ध्यान दीजिए। अच्छा तुम लोग थोड़ा रुक जाओ ना, अरे तुम लोग थोड़ा रुक जाओ ना, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। देखिए जैसे मान लो बेटा, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद टाइम पीरियड T, विद टाइम पीरियड T, विद टाइम पीरियड T, then find the time taken to move from mean to half amplitude, move from mean to half amplitude। ए शांत इधर ध्यान दो बेटा, प्लीज़ यार बातें मत करो, सीख लो। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। अच्छा बेटा, एक पार्टिकल इधर उधर, एक पार्टिकल कैसे का क्या कर रहा बेटा, एग्जीक्यूटिंग SHM विद टाइम पीरियड कितना है T। रुक जाओ। अब जैसे देखो बेटा, इधर ध्यान दो, ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड किससे बोलते हैं? अच्छा अगर मान लो हमने मीन से देखना शुरू किया, तो मीन से चला इधर, फिर चला इधर, फिर चला इधर, फिर क्या होता है, देर में एक सर्कल भी घूम जाता है, और उसमें जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? अरे इधर तो देखो, पहले सीखो तो सही। कुछ अच्छी अच्छी बेसिक बात बताऊंगा, बारीकी बात बता दूंगा, जिससे ना क्वेश्चन में, थ्योरी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझो तो सही पहले मेरी बात। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कुछ बताना चाहता हूँ। अब सुनो, टाइम पीरियड के बारे में लोग ये बोलते हैं बेटा कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना, अच्छा बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ बेटा। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ ये सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ है, मैं बोलूँ कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ से चला, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करा, आप बोलते हैं टाइम पीरियड के बराबर का टाइम लगेगा। यहाँ से चला, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके यहाँ पहुँचा, आप बोलते हैं टाइम पीरियड टाइम के बराबर होगा, मतलब टाइम जो लगेगा टाइम पीरियड के इक्वल आएगा। कहीं पर भी हो, वापस वहीं घूम के पहुँच गया तो उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, यही ना बोलते हैं। तो आप जानते हो, ऐसे भी बोल सकते हो कि सर ये जो लाइन होती है SHM में, सर्कुलर सर्कल का वो डायमीटर जो मीन से पास होता है, जितने एंगल पर ये पार्टिकल है, वापस सेम एंगल पर अगर पहुंच गया, इस लाइन के साथ अभी 30 डिग्री पे एंगल पर है, अब घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता घूमता फिर यहाँ पहुँच गया। अगर हम यहाँ देखें तो फिर से इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हम बोलते हैं सर द टाइम विल बी टाइम पीरियड के इक्वल। इसलिए कहीं कहीं किताब में लिख देता है कि पार्टिकल जिस फेज में था, फेज का मतलब हुआ जिस इस लाइन के साथ जितने एंगल पर था, वापस सेम फेज में आता है। अच्छा, वापस सेम फेज, फेज कभी सेम हो ही नहीं सकता है, फेज ऑलवेज इंक्रीजिंग।
जब वो एक चक्कर लगाएगा ना तो 360 डिग्री ऐड हो जाएगा ना। लेकिन 360 डिग्री को हम वापस बोलते हैं कि सेम पोजीशन पे आ गया ना, तो उसे सेम फेज की कैटेगरी बोलते हैं कि सेम फेज में आ गया, मतलब घूम करके वापस वहीं आ गया, तो हम बोलते हैं व्हेन पार्टिकल कम्स या बिकम्स इन सेम फेज। इनिशियली जितना फेज था उतना ही वापस सेम फेज में आ गया, तो जितने टाइम बाद वापस सेम फेज में आ गया, वापस सेम फेज का वाला एक चक्कर कंप्लीटेड। जब भी बोलता है सेम फेज में, इसका एक चक्कर कंप्लीट, 2 पाई एंगल घूम चुका है ऑलरेडी, 2 पाई एंगल घूम के वहाँ पहुँच गया है। यानी अगर देखें तो मीन लाइन के साथ ये वाली लाइन से एंगल 30 डिग्री पर ही है, तो हम बोलते हैं सेम फेज में आ गया, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो कहीं पर किसी बुक में ना, किसी क्वेश्चन में, किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर ऐसा लिख दिया तो बहुत लोग दिल पे ले लेते हैं, अरे सेम फेज कैसे भाई, अरे एक चक्कर पूरा लगा भाई, फेज हमेशा इंक्रीज होता, 360 जोड़ो तो सही। बात सही है बेटा, वो 360 डिग्री का जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ द सेम फेज, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ द सेम फेज बोलते हैं उसे। मतलब हम लोग सिर्फ एंगल देख रहे हैं इस लाइन के साथ, जब ये वहाँ पर पहुँचा तो इस एंगल इस लाइन के साथ सेम एंगल पे नज़र आएगा। सो दैट्स वाई वी से दैट कि सेम फेज। एक्चुअली में तो सेम फेज है ही नहीं कुछ, हमेशा तो घूमता जा रहा है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई जुड़ रहा है। तो अगर आपसे कोई बोले कि टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है या एक सर्कल में घूमने में टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये तो डेफिनेशन हम किताबों में 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर थ्योरेटिकल सवाल के अंदर कहीं सिर्फ इतना बोल दे, पार्टिकल जिस फेज में था वापस उसी फेज में आया, उस टाइम को क्या बोलेंगे, तो अगेन बोलेंगे उसे टाइम पीरियड ही बोलेंगे। क्लियर हुआ? ये सब बारीकी बात है, ऐसी बातें मैं कई बार वेव में भी बोलूँगा। मैं बोलूँगा अरे यार 2 पार्टिकल इन सेम फेज, समझ जाना 2 पार्टिकल इन सेम फेज। आ रहा समझ में? इसीलिए बेटा, अरे चाचा सुन लो भाई, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जितना बोलूँगा उतना भेजे में जाएगा। ऑसिलेशन एंड वेव, मैंने देखा है नॉर्मली स्टूडेंट को ऑसिलेशन एंड वेव टफ लगता है, यकीनन मानो तो वेव एंड ऑसिलेशन एंड वेव का ये यूनिट लोगों के समझ में नहीं आता है, जबकि यह यूनिट बहुत आसान है, कुछ बारीकी टर्म्स हैं उसे समझ लो। अगर इस लेक्चर को किसी ने ठीक से ध्यान से समझ लिया तो उसे फेज जैसी चीज़ से डर निकल जाएगा, इक्वेशन लिखना आ जाएगा। सही बता रहा हूँ, जिस बेसिक लेवल पे मैंने बात करा है। अब सुनो बेटा, अगर मुझसे कहता है मीन से आधे एम्पलीट्यूड में टाइम कितना लगा, तो देखो कहाँ से चला, यानी t बराबर 0 पर कहाँ सोचेंगे, मीन पर सोचेंगे, और कितने टाइम में ये पहुँच जाएगा आधे एम्पलीट्यूड पे, ये पूछा है। अब बताओ, इसके लिए मुझे इक्वेशन ऑफ SHM यूज़ करना है, तो y बराबर a साइन ओमेगा t और फाई कितना लेंगे, इतना मार मार के मुंह लाल कर दूंगा। t बराबर 0 पर कहाँ है, मीन पर, तो फाई इज 0। बेवकूफ नहीं आया समझ में? फाई इज वॉट, चाटा मारूंगा, फाई को कहते क्या है, इनिशियल पेज। कहाँ है इनिशियली? फाई ढूंढने के लिए t बराबर 0 पर देखोगे ना, कि t बराबर t पर पहुंच गया, सर फाई की वैल्यू 30 डिग्री रख दो, y की वैल्यू कितना लिखूं यहाँ, हाँ अब t टाइम में a/2 पर आ गया, a साइन ओमेगा t, a से कैंसिल 1/2 साइन ओमेगा t बराबर 1/2। क्या साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ? 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, साइन से साइन हटा दें, ओमेगा t बराबर कितना होगा बेटा, ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं 2π/t, टाइम पीरियड नहीं लिखते हैं, π/6, पाई से पाई कैंसिल, t बराबर कितना होगा, t/12, यानी टाइम पीरियड का 1/12 हिस्सा। इतने टाइम में ये आधे एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाएगा। लाहौल वाला कुब्बत, क्या पढ़ा रहे हो समझ ही नहीं आ रहा है। ये आया समझ में? रुक जा दीदी। हो गया?
आराम से। आराम से मिटा दें। चलो मुंडी ऊपर करो। हो गया? हो गया, लिख पड़े। देखो प्यारे उल्लू, प्यारे, अच्छा बेटा यही क्वेश्चन में मेरे से बोले, ध्यान देना। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे अभिषेक, ओ देख देख। फाइंड द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम हाफ एम्पलीट्यूड टू द एक्सट्रीम। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल सही बात है नितेश। देखिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए। अच्छा बेटा बताओ कहाँ से चलना देखना है हमें, यानी t बराबर 0 पर कहाँ सोचेंगे ए बाई, और कितने टाइम में ये कहाँ पर पहुँच जाएगा बताओ। t बराबर 0 पर कहाँ पर है, a बाई 2 पर है ना। तो इक्वेशन लिखेंगे y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई, कितना ले लूँ 30 ले लूँ, 30 मतलब पाई बाई 6 y। अब t टाइम में कहाँ पहुँच गया, एक्सट्रीम पर, यानी y की वैल्यू कितना हो गया a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। अच्छा a बाई a से कटेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 का मतलब साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 बराबर 1 को क्या साइन 90 डिग्री लिखते हैं, यानी साइन 90 डिग्री यानी पाई बाई 2। ठीक है, साइन साइन दोनों तरफ से उड़ जाएगा। ओमेगा टी बराबर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू कितना आएगा बताओ बेटा। ओमेगा टी बराबर कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 और 1 2 पाई बाई, अच्छा पाई बाई 3 आ जाएगा ना, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होता है। स्मॉल टी बराबर पाई बाई 3, पाई से पाई ख़त्म, तो टी बराबर कितना हो गया टी बाई 6 टाइम। भारी लगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मिटा दूं, अरे आराम से, कंट्रोल कंट्रोल। मिटा दे बच्चों। जानते हो बेटा इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। कैसे? हाँ यस, देखो मिटाते हैं बेटा। इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, प्रकट करिए। अच्छा
आकाश कुमार, क्लास के बाद ज़रा मिल लीजिएगा। सृष्टि गुप्ता ना, मिल लेना। दीक्षा राजपूत, कोई दीक्षा नहीं आई है? आराम से देखिए बेटा, मैं बोलना चाहता हूँ, बोलूँ? देखिए यहाँ पर बेटा, चाचा सुनो, बोलूँ? इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते थे, ये मीन है, ये बेटा पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव। पहले तो आपको एक ज्ञान देता हूँ, सुनिए। एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। यहाँ से गया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ टी लगा। आधा चक्कर में बेटा T/2 लगता है और 1/4 में लगता है T/4। यानी अगर आपसे बोले मीन से एक्सट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा, तो T/4। अच्छा, इसका फिर आधा मत कर देना कि अरे सर आधा तो T/8 हो जाएगा। ऐसा नहीं था ना, मीन से आधे एम्पलीट्यूड तक जाने में T/12 होता है ना, यहीं तक कर सकते हैं आप इक्वली डिवाइड T/4। तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा? T/12। तो आधे एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम पूछ रहा है। ये टाइम अगर T है तो क्या करेंगे? T/4 में से T/12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये टाइम निकल जाएगा। T/4 में से T/12, 4 और 12 का एलसीएम 12, 3T - T 2T, तो T/6। एक मिनट रुकिए, मैं बोलना चाहता हूँ, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? यहाँ पर बेटा आप ये बात समझ लीजिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जिससे ना न्यूमेरिकली आप परेशान नहीं होंगे। न्यूमेरिकली आप बना लें, अरे सर बहुत इजी हो गया, समझ गया। कभी भी बेटा देखो, मीन से आधे एम्पलीट्यूड तक टाइम कितना लगता है, जल्दी बताओ। तो आधे एम्पलीट्यूड से मीन तक आने में भी T/12 टाइम लगेगा। जितना जाने में उतना आने में। अच्छा, आधे से एक्सट्रीम तक पहुंचने में लगता है T/6, तो एक्सट्रीम से आधे तक आने में भी कितना टाइम लगेगा? याद रख लो, मीन से आधे एम्पलीट्यूड तक जाने में T/12। किसी सवाल बोल दे यार आधे एम्पलीट्यूड से मीन तक आ रहा है, तो T/12। आधे एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम तक जाने का समय एक्सट्रीम से आधे एम्पलीट्यूड तक आने का टाइम हो गया जी। पहुंचो, इसे लिख लो। हाँ, हो गया, हो गया। चाचा बातें नहीं, देखो सोनी दीदी ने बहुत अच्छा आइडिया भी बताया हम लोग को। बोला सर आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस, ऑलरेडी 30 डिग्री के एंगल पर है, A/2 बोले हो ना सर? बोला हाँ, और यहाँ पहुँचना है तो कितना एंगल घूमना है फर्दर? 60 डिग्री। और सर सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाओ ना, थीटा बराबर ω/t। कमाल करते हो सर, थीटा कितना, यहाँ से तक कितना एंगल घूमा? 60 डिग्री। 60 डिग्री π/3, ओमेगा की वैल्यू 2π/t × t। सर इतना लंबा करने की जरूरत क्या थी? T बराबर T/6। बात तो सही करी लड़की, कह कुछ और रही थी, मैं तो समझ गया ऐसे भी कर सकते हैं। लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं। तुम ये कह रही थी ना? अरे वाह, देखा कभी कभी मैं समझ जाता हूँ। कैसे कोई लेट सकता है? सपने पूरे करने के लिए नींद को नहीं, एक बार दिखा ना स्लोगन, सपने वही पूरे होती जिसके लिए आप सोना छोड़ देते हैं, ऐसे कुछ था। हाँ, अच्छा, सपने पूरे करने के लिए सपने देखना छोड़ना पड़ता है। क्या बात है। मिटा दे, मिटा दे बच्चों। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे कहूं लिखिए, तो बेटा एक क्वेश्चन लिखिए, अब आप लिखिए, खुद समझिए। लिखिए लिखिए आराम से। अरे अरे अंजलि दी,
लिखिए टू पार्टिकल्स, लिखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए, सब लोग ध्यान से लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग SHM on the same line with the same time period, गधे, on the same line with the same time period and amplitude, with the same time period and amplitude. When particles cross each other, then at this instant, the displacement from mean position, is found to be half of the amplitude. Then displacement from mean position is found to be half of the amplitude. Then what will be the phase difference? Between the two particles? तो दोनों पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस सॉल्व करना है। भेजा लगाओ। आराम से। ओहो, टू पाई बाई 3 बेटा आराम से। 360 डिग्री, 330, पाई बाई 3 60 डिग्री, 180 डिग्री। चलो ध्यान देते हैं प्यारे बैलो। अच्छा बेटा, दो पार्टिकल एक ही, मतलब तुम कंफर्म हो क्या? 120 डिग्री आंसर है। 2 पाई बाई 3 120 तो हुआ। थोड़ा का सही बोल रहा है, अमित जी भी ठीक बोल रहे हैं। 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। और देखिए कैसे, जब पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, क्रॉस कैसे होता है? एक इधर जा रहा होगा तो दूसरा इधर जा रहा होगा। अरे यार, एक तो ना सबसे बड़ा पंगा है, कुछ भी बताने की कोशिश करो अच्छी चीज़, पर वैसे ही मुंडी नीचे करके पता नहीं क्या लिखते हैं। अरे समझो यार, मुंडी पर करो। पहले ये तो देखो तुम्हारे दिमाग में क्लिक क्यों नहीं करा, क्या गड़बड़ कर रहे हो? आधे एम्पलीट्यूड पर जब ये क्रॉस करे तो उस समय डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है। अब सोच के देखो बेटा, इसमें सोच के देखो सर्कुलर मोशन से, जिससे फेज डिफरेंस निकालना बहुत आसान पड़ेगा। सोचिए, आधे एम्पलीट्यूड पर इसका एक पार्टिकल यहाँ पर है, 30 डिग्री का एंगल इस लाइन के साथ बनाएगा। आधे एम्पलीट्यूड पर यहाँ पर है, जिसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, और दूसरा पार्टिकल भी यहीं पर है लेकिन वो इधर लौट रहा है। इसका ये यहाँ से यहाँ होगा, तब ना ये इधर जा रहा होगा। दो पार्टिकल अगर इधर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी एक इधर एक इधर, तो फेज डिफरेंस बताना है। फेज डिफरेंस का मतलब होता है बेटा, ये जो एंगल बनाया और ये जो एंगल बनाया, इसके बीच का ये अंतर बताना, ये अंतर बताना फेज डिफरेंस। एंड दिस इज वेरी सिंपल। अगर देखो तो ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और जो ट्रायंगल ये वही ट्रायंगल ये है, 60 डिग्री ये भी आएगा, तो 60 और 60 मिला के कितना हो? 120। बीच का जो एंगल है वही फेज डिफरेंस है। तो हम बोलेंगे सर जो आएगा आंसर वो 2 पाई बाई 3 होगा, या दैट इज 120 डिग्री होगा। हो गया जी आंसर। ये 60 डिग्री तो ये भी 60, क्योंकि सेम ट्रायंगल है।
330, 180, 60 डिग्री। थ्योरेटिकली सॉल्व करोगी? आओ आओ थ्योरेटिकली सॉल्व। कोई दीदी एक बात बताओ, मीन पर से तो 0 डिग्री, ये फर्स्ट पार्टिकल है, यहाँ से चलते चलते इसका फेज बढ़ के 30 डिग्री हो गया और ये लौट करके आया है 30, 40, 50, 60, 90। और फिर अरे ये पार्टिकल जो सेकंड वाला पार्टिकल हो तो वहाँ से घूम के आ चुका होगा ना, ये तो जा रहा है, ये छू करके आ चुका है लौट करके। इसका 150 डिग्री नहीं होगा, सोचो 90 और 60 150, डिफरेंस इज 120। बेटा प्लीज़, अरे यार एक सेकेंड प्लीज़, समझ में आया? आसान था ना? थिंक अकॉर्डिंग टू दिस, बहुत इजी पड़ता है, इसके अकॉर्डिंगली सोचो, बहुत आसान पड़ेगा। लिखिए बेटा, हेडलाइन दीजिए। हैं? अरे एक सेकंड, अमित जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए तो अमित जी। बताता हूँ, देखिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछा, वेरी गुड। इन्होंने ये कहा, अब सुनो ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान से समझो। बोला कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और लिखा है y इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी या x बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पहली बात तो बेटा हमसे ये बोलेगा क्या ये SHM का इक्वेशन है, तो हम बोलेंगे अरे इक्वेशन ऑफ SHM में आता था, जैसे यहाँ पर a साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर ले रहे, लेटेस्ट सपोज a की जगह 1 है, तो कोई पूछे अरे सर बताओ जरा, चलो a हटा दे 1 कर लेना, समझ में आ रहा ना, तो चलो 1 कर लेते। कोई बोले अरे चलो भाई बताओ व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड, पहले तो ये बताओ कि क्या ये SHM है, और अगर SHM है तो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड फाइंड करो, और नहीं है तो क्यों नहीं है एक्सप्लेन करो। तो हम बोलेंगे देखिए ध्यान से सुनिए, y इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और हम कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं वो सुनिए। हम देखते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या ओमेगा टी, हम बोलते हैं अरे कहाँ, ये तो स्क्वायर है, हमारा तो 1 था ना, ये SHM नहीं है, वैसा कहाँ है। तो बोलते बेटा दरअसल एक चीज़ हम देखने में गलती कर रहे हैं, y का मतलब मैं बार बार बोला मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, एंड ये बोला y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। y कोऑर्डिनेट और y मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट दोनों में फ़र्क है। एक मिनट रुकिए, दोनों में फ़र्क है बेटा। दरअसल क्या होता है, लेट अस सपोज दिस इज y एक्सिस, जरूरी है कि मीन पोजीशन ओरिजिन पर ही हो और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे, जरूरी है क्या? सर कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि ये y एक्सिस ऐसे है, हो सकता है किसी का पार्टिकल का मीन पोजीशन यहाँ हो और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो। ये वाला इक्वेशन में अगर y कोऑर्डिनेट अगर मान लिया जाए तो इसका मीन पोजीशन ओरिजिन पर पड़ेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर SHM का मीन पोजीशन ओरिजिन पर ही है, हो सकता है कोई इधर हो मीन पोजीशन, यहाँ हो सकता है कोई इधर हो, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो। इसीलिए दिमाग को खोलना होगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये नहीं है SHM, हम बोलेंगे सर पहले y का मतलब तो बताओ। कहीं अगर ये लिख दे कि y इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन तो बोलेंगे पक्का ये SHM नहीं है, लेकिन खाली ये इक्वेशन लिखा y इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये नहीं लिखा जाए कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो हम समझेंगे y इज़ द y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। और ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन से, ओरिजिन यानी मीन पोजीशन ओरिजिन पर ही हो। इसलिए ये बात तो हम कंफर्म हो गए कि सर ऐसे नहीं बोल सकते कि SHM नहीं है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? अब हम बोलेंगे कि सर अगर ये SHM आप बोल रहे कि हो सकता है, तो पहले बताओ कैसे हो सकता है। अब ये देखो यहाँ पर बेटा हम बोलेंगे कि एक काम करो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी में ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन लगाओ। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा
1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसा कुछ करके पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, y बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 कर लेते हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसे अलग अलग कर दें तो 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी। अगर हम थोड़ा गौर फरमाएं तो ये वाला टर्म पीरियोडिकली वेरी कर रहा है एसएचएम की तरह। ए साइन की जगह कॉस आ गया, पीरियोडिकली ऐसे वेरी कर रहा है। इसका मतलब हमारा मीन पोजीशन 1/2 पर है। यानी अगर मैं यहाँ पर वाई एक्सिस बनाऊँ और ये एक्स एक्सिस इधर सपोज दैट, तो मीन पोजीशन मेरा 1/2 पर है और ये ऐसे 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 कर रहा है। रुकिए, ये ऐसे 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 कर रहा है। ये मैंने ढूंढ लिया कि मीन पोजीशन 1/2 पर है सर, और वहाँ से ऐसे ऐसे कर रहा है। नहीं आया, आ गया थोड़ा सा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ऐसे थोड़ा समझ में आया। यहाँ से ऐसे, ये टर्म तो आप एसएचएम बोलते ही हो, ए कॉस ओमेगा टी भी तो एसएचएम का इक्वेशन है। बस ये मीन पोजीशन से नहीं था टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर एक्सट्रीम पर था। भेजा, लेट गई, लेट गए। ये आया बेटा समझ में? मीन पोजीशन कहाँ पर है, ओरिजिन पर या 1/2 पर? अच्छा तुम सोचो, अगर मैं तुमसे सिंपल एक बात बताऊँ, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। जब दिमाग लगाओ, वाई की मिनिमम वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट की मिनिमम वैल्यू 1/2। देखो बेटा, मिनिमम का मतलब या मैक्सिमम रखो, 1 रखोगे तो 1/2 0 और मैक्सिमम रखो। जब तुम यहाँ बहुत छोटी वैल्यू रखोगे तो यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1, माइनस प्लस 1। पता ये क्या होगा, 1/2 पर इसका मीन है, और पता ये ऐसे छू रहा होगा ओरिजिन को, यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा। ये ओरिजिन है और ये 1 है, और ये खटाखट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। 1 पर तक जा रहा है और यहाँ 0 तक जा रहा है, और खटाखट ऑसिलेट कर रहा है। अगर मुझसे बोले एम्पलीट्यूड बता, तो मैं बोलूँगा 1/2 है। एम्पलीट्यूड इज़ 1/2। ये मीन से एक्सट्रीम तक 1/2, इधर भी 1/2। थोड़ा फील हो रहा है? अगर बोलेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, तो मैं बोलूँगा टाइम का कोफिशिएंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ टाइम का कोफिशिएंट कितना है? 2 ओमेगा। अरे यार, ये टाइम का कोफिशिएंट या एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर जब लीनियर इक्वेशन बनता, पावर में 1 आता है, तो टाइम का कोफिशिएंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर मुझसे बोलेगा सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, हम बोलेंगे सर 2 ओमेगा है। टाइम पीरियड कितना होगा, बोलेंगे टाइम पीरियड लो भाई 2π/ω पढ़ा करते थे, 2π/2ω। आंसर मारेंगे टाइम पीरियड इज π/ω। थोड़ा समझ में आया बच्चों? लिख लो इसे, बाकी बातें करते हैं। जाना किसके पास है? इसका नाम बोला था ना, इसका नाम बोला था ना। अच्छा हाँ, वो लड़के से गेट पे जाएंगे, खान साहब के पास चले जाना कि कागज भिजवाए थे, कुछ बाकी होगा, फीस और क्या, ग्रीन कार्ड। ओ भाई साहब, तो इसका मतलब तुम तो यहाँ की ग्रीन कार्ड होल्डर हो गई। मैं तो फीस देती ही नहीं हूँ, फ्री में पढ़ रही हूँ, नहीं देती। तो फीस नहीं दी? इसको डॉक्टर मैं क्यों बुलाया गया स्पेशली।